गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कल्पना है एंड आज मैं आपके सामने लाइव आई हूँ होलिस्टिक हेल्थ के एक टॉपिक को साथ में लेकर। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी अपने आप को। मैंने योग से एमए किया है देश संस्कृति विश्वविद्यालय से और अभी मैं अपना ऑनलाइन योगा स्टूडियो रन कर रही हूँ। तो मुझे मेरा जो टॉपिक है वो होलिस्टिक हेल्थ है। मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि योग सिर्फ मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि योग सिर्फ तब करें जब कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ जाए या फिर नी पेन हो, घुटनों में दर्द हो, मोटापा हो या फिर कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए योग करें, ठीक है। बट मैं बताना चाहूँगी कि मैं किस पर्पज से योग सिखाना चाहती हूँ आपको। होलिस्टिकली मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आपको आपके शरीर के सभी अंगों, ना ही सिर्फ आपकी बॉडी बल्कि आपका माइंड एंड सोल तक को योग टच करे। मेरा पर्पस ये योग सिखाने का होता है। और हम जब भी योग करते हैं वो सिर्फ हमें शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रखता, वो आपको मानसिक रूप से को बहुत रिलैक्स रखता है, आपके ब्रेन के को एक्टिवेट रखता है। आप अच्छा फील करते हैं जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, बेंड करते हैं, तो आपके अंदर के जो नेगेटिव स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिक डिक्रीज होते हैं और आप हैप्पी फील करते हैं। तो इसलिए योग का पर्पस सिर्फ कुछ लिमिटेड ही नहीं है, इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर कोई लाइव है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं। चलिए मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे आसनों से जो आपको आपके बॉडी के ऑर्गन्स को, जैसे कि आपका हार्ट रीजन, आपका लंग्स, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम है, तो सबसे ज्यादा जो आपकी बॉडी में इफेक्टेड होते हैं वो आपके लंग्स हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी आसान से प्राणायाम, कुछ आसन सिखाना चाहूंगी जो आपके लंग्स को बेनिफिट करें एंड ऑल्सो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि लंग्स के साथ साथ आपका ऑल ओवर बॉडी का इम्यून सिस्टम जो प्रिवेंट करता है आपको किसी भी बाहरी बीमारी के अटैक से, ताकि आप उससे लड़ पाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आ भी जाते हैं, तो आप उसको कुछ मेडिसिन लेकर, कुछ योग के कुछ प्राणायाम करके जल्दी क्योर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा प्राणायाम से स्टार्ट करवाना चाहूंगी। देखिए, वैसे तो मुझे पता चला है कि ये जो ग्रुप है ये बहुत टाइम से आपको डेली एक योग की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, हर दिन हर नए ट्रेनर के साथ, ताकि आप कुछ नया सीख सकें हर दिन। तो फिर भी मैं आपको, हो सकता है कि मैं वो चीजें रिपीट करूं, फिर भी मैं आपको अपने लिए तो बिगनर मान के चल रही हूँ कि आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ कर रहे हो। तो जो पहला मैं आपको सिखाऊंगी, जो सब मान लीजिए पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार से आप क्या शुरू कर सकते हैं, वो है डीप ब्रीथिंग। लंबे सांस लेना और लंबे गहरे सांस छोड़ना, उसको हम डीप ब्रेथ्स बोलते हैं। किसी भी प्राणायाम से पहले एक तरह से आप इसको वार्म अप लगा सकते हैं। इसको करते कैसे हैं, आपको लंबा सांस ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के बैठना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल आप सांस लेते हैं जीवन जीने के लिए, उससे बस थोड़ा गहरा। जब आप सांस लेते हैं तो तब आप कुछ सोचते नहीं हैं, आपको पता नहीं चलता, आप सांस लेते रहते हैं। लेकिन डीप ब्रीदिंग जो लंबे गहरे श्वासें हैं, वो आपको पूरा ध्यान लगा के एंड फोकस के साथ लेनी है कि आप कितना अच्छे से सांस ले पा रहे हो, कितना अच्छे से छोड़ पा रहे हो। तो हम 5 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। आप इस ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, इनहेल कीजिए थोड़ा सा गहरा और एक्सहेल। नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। फिर करेंगे इनहेल, एक्सहेल। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। तो शुरुआत में हमने लंबे गहरे श्वास ही क्यों ली, कोई प्राणायाम क्यों नहीं किया?
ताकि एक तो आप थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के साथ करना शुरू कर दो कि हाँ अभी हमने कुछ करना शुरू किया है। आपका जो माइंड है वो फोकस रहे, कुछ सिग्नल्स जाएंगी आपने कुछ वर्कआउट कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो सबसे पहले आप अगर शुरू करते हैं प्रैक्टिस को तो 5 से 10 बार लंबे गहरे श्वास लेके अपना थोड़ा नाड़ीज को एक्टिवेट कीजिए। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा इसमें आगे जा सकते हैं। तो भी थोड़ा भस्त्रिका करेंगे जो कि बहुत अच्छा है आपके लंग्स के लिए। ठीक है, भस्त्रिका के लिए हाथ ऐसे नॉर्मल रख सकते हो, उसमें सांस को लंबा लेना है और छोड़ना है, थोड़ा फोर्स के साथ छोड़ना है, फोर्स एक्सलेशन, क्योंकि फोर्स एक्सलेशन ही आपके लंग्स की जो अंदर टॉक्सिन्स हैं उसकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो कैसे करेंगे, आप ऐसे नॉर्मल हाथ रखिए, एंड रिलैक्स। फिर मैं बताऊंगी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इसको बहुत आराम से स्लो करना, मतलब 5 से 10 बार ही करना। और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, डेली आप कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा और फास्ट और लंबा कर सकते हैं ज्यादा देर के लिए, जैसे 10 बार करते हैं। और आप बीच में रिलैक्स करो ताकि थक ना जाए, क्योंकि गर्मियों में भस्त्रिका करने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आपको थोड़ी थकान महसूस होती है, किसी किसी को डिजीनेस भी फील हो जाती है। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपको अस्थमा है तो आप इसको पहले डीप ब्रेथ जो मैंने उससे पहले बताए और फिर भस्त्रिका करके शुरू कर सकते हो। ठीक है, हम बीच बीच में प्राणायाम करते रहेंगे। मैं आपको कुछ आसान से स्ट्रेचेस और आसन कराती हूँ। आप जैसे क्रॉस लेग में बैठे हो मैट पर ऐसे ही बैठ के ट्विस्टिंग शुरू करेंगे, घूमना। तो आप जैसे अभी आपके शोल्डर्स इस साइड हैं, तो अब जब आप ट्विस्ट करेंगे तो ये दोनों आपके राइट साइड हो जाने चाहिए, इस तरह से हाथ पीछे और आप पीछे देखोगे। फिर सेंटर में आएंगे और फिर दूसरी साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके 5 राउंड करेंगे। चलिए, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल राइट, इनहेल एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल exhale right, last time inhale, exhale left and relax in the center। योग बाकी एक्सरसाइजेस से इस तरह से अलग है कि इसमें हम बहुत ध्यान से हर पोजीशन को सांस के साथ जोड़ के करते हैं। आई मीन यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग। एक तो इससे आप फोकस कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। ऊपर से आपका जो ब्रेन है वो आपके जो विचार पूरा दिन चलते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब उधेड़ बुन में जब आप चलते हो तो जब आप इनहालेशन करते हो तो आपके थॉट्स उस टाइम के लिए कंट्रोल हो जाते हैं, तो और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, तो ये ट्विस्ट हो गई। और अभी साइड स्ट्रेचेस करते हैं, बहुत आसान है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स और साइड के लिए बहुत अच्छे। आपने एक हाथ ऑपोजिट नी पे रखा, जैसे मेरा लेफ्ट है मैंने राइट पे रखा, राइट को उठाया, यहां से इनहेल किया, एक्सहेल करके स्ट्रेच एंड बैक, फिर इनहेल एक्सहेल बैक, इनहेल एक्सहेल बैक। ऐसा हम 2 बार और करेंगे। एंड रिलैक्स। नाउ ऑपोजिट, आपका राइट हैंड आएगा लेफ्ट पे, लेफ्ट को आप ऐसे करोगे, इनहेल 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 एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, लास्ट टाइम इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्सिंग द सेंटर। आपके साइड स्ट्रेचेस के लिए जो खड़े होके करने में थक जाते हैं वो मैं आपको बैठ के करने का बता रही हूँ, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, खड़े होके भी कुछ आसन बताऊंगी मैं। तो ये आपका स्ट्रेचेस हो गई। और हम अपने हार्ट और लंग्स के लिए एक बहुत आसान प्रैक्टिस है,
ओपन हार्ट पोजीशन। उसमें क्या है, आप अपने हैंड्स को सामने लेके आओगे, ठीक है, बहुत आसान है। इनहेल करोगे, खोलोगे, ऊपर देखा, फिर एक्सहेल करके स्ट्रेच। अगर मैं साइड से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे है। इनहेल, एक्सहेल, बैक को राउंड किया, 2 3 4 and last 5. रिलैक्स इन द सेंटर। सेंटर में रिलैक्स करेंगे और हाथ पीछे रख के ऐसे आप रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस, मान लीजिए आपके परिवार में किसी कोई ऐसे सिम्टम्स हैं कोविड के, तो आप उनको बैठे बैठे बहुत ज्यादा हाई तो नहीं होगा, वो बहुत इंटेंसिटी वाला तो नहीं कर पाएंगे, बट ये कुछ आसान चीजें मैं आपको बिगनिंग में बता रही हूँ ताकि वो कर पाए। एकदम इम्यून सिस्टम लो होने से एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप उनको 5-5, 10-10 केजी सेट करवाते हो तो उनको एटलीस्ट उनको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चेस्ट एक्सपेंड है, लंग एक्सपेंशन हो रही है, तो उनको काफी आराम मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी खड़े होकर मैं आपको सूर्य नमस्कार सिखाती हूँ कि आप अगर साथ में कर रहे हैं तो आप कैंप पर खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार के हम 2-3 राउंड करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको सूर्य नमस्कार के लिए हमेशा आपके मैट के फ्रंट पे आना होता है, ठीक है। मैट के फ्रंट पे आके ब्रीदिंग का बिल्कुल ध्यान रखते हुए करेंगे। नंबर 1 पोजीशन है प्रेयर पोजीशन। आप क्या करेंगे, सांस लो, इनहेल, एक्सहेल, प्रेयर पोजीशन। इनहेल, आंसर, एंड हल्का सा बेंड बैक, एक्सहेल, बेंड डाउन, नीज को बिना बेंड किए। अगर सर्वाइकल है, किसी को गर्दन में दर्द है, तो आप सामने देख के कर सकते हैं इस पोजीशन को। इनहेल, आपका राइट लेग बैक, आप चाहे तो नी को नीचे रख सकते हैं, लुक फ्रंट, रिटेन योर ब्रेथ, लेफ्ट लेग बैक, आपकी बॉडी इन वन लाइन, टमी को यू कैन लॉक, knees down, chest down, exhale, inhale, cobra, shoulders को से घुमा के थोड़ा सा लुका, exhale, inverted V, आप अपने पैरों को थोड़ा सा इन लेके आइए, पुश कीजिए, inhale, आपका राइट लेग फॉरवर्ड, exhale, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, inhale, bend back, exhale, prayer। तो ये एक साइड से हुआ, राइट साइड से। अभी हम लेफ्ट साइड से करेंगे। जब राइट साइड और लेफ्ट साइड से होगा तब हम इसको एक राउंड मानेंगे, ठीक है। चलिए फिर से, इनहेल, बेंड बैक, एक्सहेल, बेंड डाउन, इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, retain your breath, right leg back, knees down, chest down. Inhale, cobra. Exhale, inverted V. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, bend back, exhale, prayer। तो ये हमारा एक राउंड हुआ और हम 2 राउंड और करेंगे, ठीक है। मैट के फ्रंट में ही खड़े रहना है आपको। इनहेल, बेंड बैक, बेंड डाउन, इनहेल, राइट लेग बैक, रिटेन, मतलब ना सांस लेना छोड़ना, लेफ्ट लेग बैक, exhale, down, inhale, cobra, exhale, inverted V, inhale, right leg forward, exhale, left leg forward, inhale, bend back, exhale, prayer।
Inhale, bend back. Exhale, bend down. Inhale, left leg back. Retain, right leg back. Exhale, down. Inhale, cobra. Exhale, inverted V. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, bend back. Exhale, prayer. 2 राउंड हो गए, अभी आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ स्ट्रेच आता है। जब आपने प्रेयर पोजीशन किया तो आप पूरी सीधी पोजीशन में हैं, ठीक है। बॉडी का पे जो बैलेंस बॉडी होनी चाहिए, जैसे झुक के खड़े होने बैठ में किया जाता है तो आपके शोल्डर झुक जाते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसे आराम से चेस्ट ओपन करके खड़े हो। जब बेंड बैक करते हैं तो आपकी लोअर बैक एंड टमी आपका इस पार्ट पे स्ट्रेच आता है, ठीक है, बेंड बैक करने से। तो आपके बैक के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छा है। और फ्रंट पार्ट से आपके स्टमक और आपके चेस्ट के लिए, चेस्ट पे अगेन आपके लंग्स और हार्ट है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कवर हो गया और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कवर हो गया, राइट। एंड हार्ट रीजन है तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी कवर हो गया, राइट। बेंड डाउन करने से अगेन जब आप बेंड डाउन करते हो तो ये पूरी लेग्स पे आपको स्ट्रेच आता है। आपने फील किया होगा दिस पार्ट, ठीक है, आपको स्टमी एरिया, तो आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए खिंचाव आपकी लेग्स के नर्व्स को उनको स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा है। खिंचाव से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आप इम्प्रूव होता है एंड यू फील मोर एक्टिवेट, ठीक है। तो ये आपके लोअर लेग्स के लिए बहुत अच्छा होगा। और जब आप लेग को पीछे स्ट्रेच करते हो इस तरह से, आपकी आर्म स्ट्रेंथ यूज हुए तो आपकी आर्म्स के लिए, प्लस आपका हिप जॉइंट यहाँ से स्ट्रेच होता है फ्रंट थाई से, ये वाला पार्ट, ठीक है, एंड आपकी थोड़ी सी बैक पे आता है स्ट्रेच। तो ये आपके हिप पार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये पोजीशन। हिप पार्ट आपका फ्लेक्सिबल है तो आपको लोअर बैक में ऐसा, लोअर बैक में कोई साइटिका ऐसा कोई पेन नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट है आपका हाई प्लैंक, इसमें आपकी फुल बॉडी डोनर पोजीशन, आपकी आर्म स्ट्रेंथ मेन है बट आपकी पूरी बॉडी को टोन करने के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर ये तो बेंडेबल लेग्स करने के लिए। कोबरा जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। एक तो ऐसे बॉडी ऐसे है, उनको चेस्ट ओपन करके प्रॉपर अलाइनमेंट में लेके आने के लिए, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी का टमी फैट रिड्यूस करना है उसके लिए बहुत अच्छा है, और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है ये पोजीशन आपका कोबरा, ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड वी है, डाउन डॉग, अश्वसंचालन, पर्वत आसन बोलते हैं इसको हिंदी में। आप महसूस करोगे कि आपको इस पार्ट पे स्ट्रेच आता है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, एंड आपके शोल्डर्स पे, कंधों पे, आपकी अपर बैक पे। और ये क्योंकि इन्वर्जन पोजीशन है, उल्टा है, तो आपकी आंखों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। देखो आप इस पे ज्यादा होल्ड करते तो आपकी आईज तक यू फील टायर्ड। फिर बाकी की पोजेस रिपीट हो रहे हैं, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, बेंड बैक एंड प्रेयर। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत अच्छा वार्म अप है जिसको हर कोई आसानी से कर सकता है। किसी को कोई ऐसा हेल्थ इश्यू है जिसके कारण उनको रिस्ट में पेन है, शोल्डर पेन है, आर्थराइटिस है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप इसको बहुत आराम से ऐसे कर सकते हो। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार आपकी बहुत अच्छी से 5-10 राउंड करने से अच्छी कैलोरीज बर्न करके, स्वेटिंग लाके आपकी बॉडी में आपकी स्किन को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकेला एक सूर्य नमस्कार इतना फायदेमंद है, देखिए कितने सारे बॉडी पार्ट्स को कवर किया इसने, मतलब ऑल ओवर बॉडी आपकी कवर होगी, ठीक है। अभी लास्ट काउंट करते हैं, चलिए। इनहेल, बेंड बैक, एक्सहेल, बेंड डाउन, इनहेल, राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, डाउन, इनहेल, कोबरा, exhale, inverted V, inhale, right leg forward, left leg forward,
इनहेल बेंड बैक, एक्सेल प्रेयर। फिर से लेफ्ट साइड से बचा है बस, इनहेल बेंड बैक, एक्सेल बेंड डाउन, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग बैक, डाउन, cobra, inverted V, inhale, left leg forward, right leg forward, inhale, bend back, exhale, prayer। और अब आप आराम कर सकते हैं, 3 to 4 seconds का रिलैक्सेशन। चलिए रिलैक्स हुआ। अभी मैं आपको थोड़ा लोअर बॉडी से लेके अपर बॉडी का खड़ी खड़ी करवाऊंगी। सबसे पहले हम अपनी एंकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप ऐसे हाथ रखो कमर पे, उठाओ, स्ट्रेच करो, 1 2 3 4 एंड 5। जब आप एंकल स्ट्रेच करते हो, एडी का स्ट्रेच तो नी तक आता है, मतलब एंकल से लेके नी तक का वर्कआउट आपने इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। ऑपोजिट, 1 2 3 4 एंड 5। फिर आप रिलैक्स करोगे। ठीक है, इतनी बॉडी का हो गया हमारा। अभी थाइस का करते हैं, पूरे इसकी रोटेशन, 1 2 3 4 एंड 5। Opposite leg, 1 2 3 4 एंड 5। शेक करो। तो अभी हिप ज्वाइंट का, यहाँ थाइस तक हुआ, हिप ज्वाइंट का, 1 2 3 4 5। Opposite, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। हमने लोअर बॉडी का कर लिया। अभी स्टमक एंड बैक का। उसके लिए बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग में सूर्य नमस्कार में की वही बहुत यूजफुल है। पैरों में गैप लेंगे, ऐसे गैप लेंगे, मैं साइड से करके दिखाऊंगी। हल्का सा हाथ कमर पे रखा और इसको पुश करिए, साइड से देखिए। तो क्या करेंगे, इनहेल पुश, तो ये आपने हल्का सा पुश किया और ये शोल्डर्स पीछे गए, ऊपर देखा, एक्सेल बेंड डाउन। 2 बार ऐसे हिट करेंगे। ठीक है, इनहेल पुश, एक्सेल बेंड डाउन, इनहेल पुश, एक्सेल बेंड डाउन। 2 बार और करेंगे, इनहेल बेंड डाउन, इनहेल एंड बेंड डाउन। थोड़ा रुकिए यहाँ पे, 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल आउट, एक्सेल, रिलैक्स। ठीक है, आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कर लिया और बैक के लिए कर लिया। अभी हमारे चेस्ट एरिया और अपर बैक के लिए करेंगे। सामने हाथ रखिए इस तरह से, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका चेस्ट एरिया के लिए होगा। और हमने हमारे फ्रंट पार्ट के लिए तो बैठ के भी किया था ये वाला। थोड़ा इसको अच्छे से कर सकते हैं खड़े होकर। एंड रिलैक्स। नेक मूवमेंट्स करते हैं, हाथ रखो कमर पे, हल्का सा ऊपर देखा। अगर सर्वाइकल नहीं है तो डाउन, अगर है तो सिर्फ फ्रंट। 2 3 4 5। राइट साइड, 1 2 3 4 5। ठीक है, हल्का सा एक बार घुमा लेते हैं, 1 एंड ऑपोजिट 2। ठीक है जी,
हमारा यहाँ का हो गया। आर्म्स का करते हैं अभी, इनको घुमाते हैं। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 6 7 8 9 10। और यहां से इस तरह से अपर आर्म्स के लिए 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग। देखिए हमने पैर से लेके सर तक का कर लिया, लेकिन अभी हेड का एरिया बाकी है, उसको हल्का सा टैप करो। ये एक्सरसाइज आपके बालों के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब हो गया, अभी सर के लिए टैप। इसको 5 से 10 बार करके रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फुल बॉडी इजी वर्कआउट। मतलब अगर कोई बिगनर भी है तो इसको, अगर बहुत कम टाइम है तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम चाहिए योग करने के लिए। ये भी मिथ है कि अगर योग हम तभी करेंगे जब हमारे पास बहुत सारा टाइम हो, हमारे पास प्रॉपर एनवायरनमेंट हो। आपको सिर्फ 15-20 मिनट अपने हेल्थ के लिए निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरे बॉडी का एक इजी वर्कआउट बता दिया। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको और बता सकती हूँ, लेकिन टाइम भी कम है और थोड़ा सा एक जल्दी कवर करना है। एंड ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ कि जो आप इजीली ग्रैस्प कर पाओ। चलिए अभी आप लेग्स को सीधा करके बैठिए। एक ऐसा आसन, हॉट पोज, जिसकी इजी वेरिएशन, मतलब आपने उसको हमेशा इस तरह से देखा होगा, है ना, लेकिन हम इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। आप सीधा बैठोगे, पैरों को बाहर खींचोगे, हल्का सा पीछे हुए, बस होल्ड। इतने में ही आप देखो आपके पेट पे वाइब्रेशन सेम होगी। होल्ड कीजिए, 10 सेकेंड्स करते हैं। चलिए 1 2, पैर नीचे है बहुत आराम से, लेकिन फायदा वही होगा। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम बैक, हाथ पीछे एंड रिलैक्स। बोट पोज सब कर सकते हैं इस तरीके से। किसी को स्पाइनल कॉर्ड का कोई प्रॉब्लम भी हो, लाइक स्पाइनल डिस्क एंड टेलबोन पेन, तब थोड़ा सा आप अवॉइड करो। अदरवाइज इसको सब इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको 30 सेकंड से भी ज्यादा कर सकते हो एक राउंड में। इट इज वेरी इजी टू डू विद दिस वेरिएशन। ठीक है, ये हुआ। अभी नेक्स्ट हम करेंगे फिर से आपकी पूरी बॉडी एक तरह से। आप पहले सीधे ऐसे बैठोगे, इनहेल करके आर्म्स अप, हाथों को पीछे लेके गए ताकि शोल्डर्स खुले। एक्सहेल करके डाउन। ठीक है, सामने देख के करना होता है। चलिए इसको 10 बार करते हैं। 1 2 3, सामने देख के 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 पे आप होल्ड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, सामने देखिए इस तरह से। 11 12 13 14 एंड 15। फिर इनहेल करके फिर से हाथ ऊपर करो, हाथ पीछे, नीज बेंड एंड रिलैक्स। 3 बार लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए और आपके पेट की चर्बी कम करने के लिए, आपके बैक को प्रॉपर अलाइनमेंट में लेके आने के लिए ये पोस्चर बहुत ही फायदेमंद है। सबको इसको रोज करना चाहिए। आपकी बैक स्वस्थ हेल्दी रहेगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आप अपना अच्छे से फूड को डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब करवा पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ लेट के सिखा देती हूँ। जैसे हमने भुजंग आसन किया, लेट के बस आपको 90 डिग्री पे लेग उठाना, इस तरह से।
ठीक है, 90 पे उठाया और आपने ये पकड़ा पहले और यहाँ पे होल्ड किया 10 सेकेंड। 1 2, पैरों को आप ऊपर खींच सकते हैं। 3 4 5, पूरा खींचिए ऊपर। 6 7 8 9 and 10, down and relax। जैसे काम करने से बहुत ज्यादा खड़े रहने से थक जाते हैं, ब्लड का फ्लो नीचे की ओर जाता है, तो उसको इन्वर्जन में करने के लिए दिस पोजीशन इज वेरी गुड। आप सबको ये पोज लेट के खाली पेट करना चाहिए रोज। एक और बार करते हैं। 1 2, पकड़ के कर सकते हैं बहुत आराम से, या फिर दीवार से लगा के भी कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फिर से डाउन आ जाइए और रिलैक्स कीजिए 3 सेकेंड्स। रिलैक्स। ठीक है, एक और आसन करते हैं। लेग को नीचे रखो, राइट लेग को ऐसे करके इस पे फोल्ड करके रखा और फिर लेग को उठा के अपनी ओर खींचा, हिप ओपनिंग। अगर पॉसिबल है तो आप अपना पैर पकड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ दुपट्टा लेके उसको ऐसे रैप कर सकते हैं। इसमें भी 10 सेकेंड होल्ड। 1, आपको ये हिप जॉइंट पे आएगा स्ट्रेच। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से नीचे गए, ये दूसरा पैर उठाया, पहले तो रिलैक्स किया, फिर चेंज करेंगे। लेफ्ट को रखा राइट पे और राइट को धीरे से उठाया, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फिर नीचे आए, रिलैक्स किया। चलिए अभी मैं आपको कुछ और प्राणायाम सिखाती हूँ। लेफ्ट साइड से टर्न लेकर आप उठकर बैठ सकते हैं। लेफ्ट साइड से टर्न लिया और उठ के बैठ गए। चलिए हमने बॉडी का तो किया, थोड़ा सा जैसे माइंड को रिलैक्स करने वाले कुछ प्राणायाम। मैंने बोला कि होलिस्टिक हेल्थ हमारा टारगेट है, संपूर्ण स्वास्थ्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप कर रहे हैं, पूरी बॉडी को आपके फायदा मिलना चाहिए। तो उसमें होलिस्टिक हेल्थ में हमारी फिजिकल बॉडी तो आ गई, हमारी मेंटल बॉडी भी आ गई जब हमने प्राणायाम किया स्टार्टिंग में। अभी हमारी सोल, हमारी स्पिरिचुअल पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सब इग्नोर करते हैं, उसको कोई टच नहीं करता, वो योग से बहुत अच्छे से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो मुझे लगता है एक ध्यान जो मैं हमेशा अपनी योग क्लासेस में करवाती हूँ, वो है ओम चैंट मेडिटेशन। ओम का उच्चारण करना। देखिए बहुत सारे ध्यान के प्रकार हैं जो हमने पढ़े हैं, हमने हो सकता है आपने प्रैक्टिस की, हो सकता है आप बहुत अच्छे से और कुछ भी जानते हो, लेकिन जो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई कर सकता है, सबके लिए आसान है, वो है ओम चैंट मेडिटेशन। तो आपको ओम का उच्चारण करना है बहुत ध्यान से। ठीक है, मैं आपको पहले सिखा देती हूँ। ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, ओ और म। तो हमें इन तीनों अक्षरों का बैलेंस करके ओम का उच्चारण करना है। तो ये आपके मेंटल स्पिरिचुअल बॉडी के लिए, आपके आगे चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, कुछ अच्छा महसूस करने के लिए, जब आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा विचार है मन में, तब आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। ये बहुत आसान और क्विक रिजल्ट देने वाला ध्यान है। बट ऐसा नहीं कि आप पहली बार करेंगे तो आपको वो महसूस होगा जो रोज करने वालों को होता है। आपको हर प्रैक्टिस को लंबा करना पड़ेगा, तभी आप वो अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। राइट, चलिए आप ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के बैठ जाइए, कमर सीधी।
आप लंबा सांस अंदर खींचेंगे, जितना लंबा सांस उतना अच्छा ओम उच्चारण। तो मैं आपको पहले एक राउंड करके बताती हूँ तीनों अक्षरों का बैलेंस कैसे करना है। ध्यान दिया आपने अ, ओ और मो का। एक बार और करेंगे, इनहेल, आखिरी बार। आपको देखना है, कोशिश करने की आप अपनी आईब्रोज के सेंटर में देखें, कोई लाइट देखें, जैसे येलो लाइट को देखो, कुछ और सोचने से बेटर है आप लाइट को देखिए। एक और बार, आखिरी बार। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठिए, महसूस कीजिए जो ओम चैंट आपने किया उसकी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में महसूस होती है, कंपन महसूस कीजिए। वही आपको आपकी बाकी प्रॉब्लम्स का जो आपको विचार में चलती हैं उसको रोकने में आपकी मदद करेगा। आप अपने अंदर अंदर तक सोच पाएंगे, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है आउटर वर्ल्ड से वो थोड़ी देर के लिए कट जाएगा। धीरे से आंखें खोलिए। चलिए अभी एक दो प्राणायाम मैं आपको और करवा देती हूँ, ठीक है। देखिए आज के गर्मियों का मौसम है, होपफुली सब जगह गर्मी होगी जो लोग हमें देख रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे अच्छा जो प्राणायाम सर्दी और गर्मियों में होता है वो होता है शीतकारी और शीतली प्राणायाम। मैं आपको शीतकारी प्राणायाम सिखाती हूँ, बहुत आसान है। आपने सिर्फ दांतों को ऐसे जोड़ना है, मुंह से श्वास को खींचना है और नाक से छोड़ देना है। एक बार देखिए, मुंह बंद, नाक से आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। 2 बार इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत आराम से, बहुत स्लो लीजिए, बहुत हल्का सा। आखिरी बार और करते हैं, फिर हमारा 5 टाइम्स हो जाएगा। एंड आप रिलैक्स कर सकते हैं। मैं आपको कुछ फायदे बताती हूँ शीतकारी प्राणायाम के। आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। और गर्मियों में करने से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। जब आप वर्कआउट करके थक जाए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम थोड़ा हैवी वर्कआउट करते हैं, हैवी जैसे सूर्य नमस्कार के बहुत सारे राउंड आपने कर लिए, बीच में पानी नहीं पीते हैं, बीच में पानी पीने से पी लेते हैं 1-2 घूंट, लेकिन ज्यादा नहीं पीते हैं। तो बीच में पानी पीने से अगर आपने जंपिंग की तो आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो आप शीतकारी प्राणायाम करो, आप महसूस करोगे आपके पानी पीने की इच्छा कम हो जाएगी। तो अगर कोई प्रैक्टिशनर मुझे सुन रहे हैं जो बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस करते हैं योग की, तो वो क्या कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम को अपनी प्रैक्टिस के इन बिटवीन कर सकते हैं। यू विल फील वेरी अमेज्ड, यू विल फील दैट योर बॉडी टेम्परेचर इज बैलेंसिंग, बिकॉज एकदम से व्हेन यू प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग आवर्स, आपका जो टायर्डनेस है बॉडी में वो ज्यादा हो जाती है। यू फील लाइक स्टार्टिंग लूजिंग योर स्टेमिना। आपको लगता है कि बिकॉज स्वेट आउट होती है ना बॉडी, ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, इसलिए। तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्रभेदी प्राणायाम भी सर्दियों और गर्मियों में कर सकते हैं, वो बहुत आसान है। उसको करने के लिए आपको राइट को लॉक करना है,
लेफ्ट से अपने ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। लेफ्ट से सांस लेंगे, रोकेंगे और राइट से छोड़ देंगे। एक और बार, लेफ्ट से लेंगे, होल्ड, राइट से एक्सेल। ऐसा आप 5 से 10 राउंड कम से कम कीजिए। लेफ्ट से लिया, रोका और राइट को छोड़ दिया तो 1 राउंड पूरा होता है आपका। ठीक है। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है और अगर उनको होल्ड सांस रोकने में दिक्कत है तो आप रोक के मत करना। आप सिर्फ लेफ्ट से लेना, राइट को छोड़ना, लेफ्ट से लेना और राइट को छोड़ना, बस इतना ही। ठीक है। तो देखिए, मेरा जो टॉपिक था संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए वो मैंने कवर किया। मैंने फिजिकल बॉडी के आसनों से लेके आपकी मेंटल और आपके मेंटल के लिए तो आपका सबसे अच्छा प्राणायाम ही होता है कि आपके ब्रेन के में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा जाता है, उससे आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। दिस इज गुड फॉर योर मेंटल एंड ऑल्सो टू कंट्रोल योर थॉट्स। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको आपकी सोल, जिसको सब इग्नोर करते हैं, आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य का वो सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें हलचल है, विचार आ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐसे है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल, तो ओम का उच्चारण वो बहुत अच्छा है। तो आप ये करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर योग करवाने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके सामने अपनी नॉलेज को शेयर कर पाई। और आप जो भी लाइव थे, जिन्होंने मेरा सेशन अब देखा या जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनका भी थैंक्स। बहुत सारे ट्रेनर्स से आप मिलते हैं, आपकी पेशेंस के लिए कि आप बने रहे, आपने आपके अंदर सीखने की इच्छा है, आपने वो सीखा। और योग कीजिए। जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र का पर्पस है वो पिछले आई थिंक मुझे जो बताया गया था पिछले इंटरनेशनल योग डे से वो लगातार आपको योग की क्लासेस दे रहे हैं फ्री में, ताकि आप नए नए योग ट्रेनर से नई चीज सीख सकें। क्योंकि हर पर्सन अपने आप में यूनिक है, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने कभी पहले शायद ना सुना हो, या फिर सुना भी हो तो आपको उन्होंने एक ऐसा फायदा बता दिया हो जो आपको चाहिए था। क्योंकि एक आसन है लेकिन उसके इतने फायदे हैं कि हर एक से सुनेंगे तो नया लगेगा कि इस एक पर्टिकुलर आसन से इतने फायदे हो सकते हैं। तो सभी ट्रेनर्स जो यहाँ पे आके क्लासेस देते हैं उनका भी, इनके लिए भी ग्रेटफुल आपको भी होना चाहिए और उनको भी, क्योंकि आपको आप हमें सुनते हैं और कुछ नया सीखते हैं। और जब आपके सामने हम आते हैं तो कुछ सोच तैयारी करके आते हैं कि कुछ नया सिखाएंगे, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और जो सीखते हैं उनके लिए भी एक लाइफ में अच्छी लर्निंग आती है। जो पर्पस है अहिल्या योग केंद्र वालों का, वो जो है आप उसको रुकने मत दीजिए। मतलब आपके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर योग कीजिए और उनकी वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर करने से किसी को कुछ ऐसा फायदा हो जाए जो आपके लिए हमेशा गुड विशेस निकले, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जो भी लाइव आते हैं आप उनकी हर वीडियो को शेयर कीजिए। मैं इसी बात के साथ फिर से थैंक्स करके सबका सेशन को एंड करेंगे। सेशन एंड करने से पहले हम शांति पाठ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, छोटा सा शांति पाठ। हम प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व में शांति हो, हाथ जोड़ लीजिए, हमारे मन में शांति हो, ऐसी प्रार्थना के साथ शांति पाठ। एक बार ओम का उच्चारण, ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रख लीजिए, आंखों पे लगाइए एंड धीरे से खोलिए। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मौका दिया और जिन्होंने सुना, सबका थैंक यू।